Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें हाजी स्कूल ड्रेस में दिखाया जाता है। हाँ गाइस, ये हाजी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं दोबारा स्कूल में आया हूँ। मुझे यूनू और बाकी लोगों को देखने का मन भी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है हाजी की क्लासरूम की तरफ। हाजी क्लास में एंटर करता है, सभी लोग उसे देखने लगते हैं और कहते हैं वो कौन है। मुझे नहीं पता, शायद से वो कोई नया आया है। तभी आयून उसे पहचानते हुए कहती है, हाजी क्या ये तुम हो? हाय आयून। ये सुनकर यूनू के दोस्त बोलते हैं, क्या वो हाजी है? ये इतना भारी क्यों लग रहा है? तभी यूनू उसके सामने आकर उसे घूर घूर कर देखने लग जाता है और तभी एक घूसा रख के मारता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान होते हैं। तो ये तुम हो लूजर? हाँ। तभी यूनू काफी हैरान होता है। हाजी उससे पूछता है, ये किस लिए था? ये सुनकर यूनू अपना दूसरा पंच तैयार करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये मेरा तरीका है तुम्हारा वेलकम करने का? ये कहकर यूनू उसे एक और जोरदार पंच मारता है, लेकिन वो अभी भी काफी हैरान होता है। तुम अभी भी खड़े हो? हाँ, लगता है तुम ट्रेनिंग कर रहे थे। चलो सही है, अब तुम्हें मारने में और मजा आएगा। स्कूल के बाद मिलते हैं। ये सुनकर हाजी कहता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। बस यही था? मतलब बस इसके लिए मैं इतना डरता था स्कूल आने के लिए? तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारे इन नल्लू मुक्कों से मैं इतना डरता था? ये सुनकर तो यूनू का दिमाग ही सनक जाता है। चूहे कहीं के। और बगल में पड़ी हुई बेंच को उठाकर कहता है, मैं मार डालूंगा। लेकिन अगले ही पल यूनू बेंच के साथ पीछे उड़ जाता है और किसी चीज से टकराता है, जिससे वो चीज भी टूट जाती है। ये देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। चलो उठो नमूने, जो भी तुमने आज तक मेरे साथ करा है मैं तुम्हें उन सब का 10 गुना चुकाने वाला हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा एक औरत की तरफ। इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? 4 हफ्ते, टोटल 4 हफ्तों तक मेरा बेटा हॉस्पिटल में था। इसने मेरे बेटे के साथ क्या करा? ये सुनकर टीचर कहते हैं, प्लीज शांत हो जाइए मैम। लेकिन वो औरत जो यूनू की माँ थी वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब स्कूल में कैसे हो सकता है? मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हैं मैम, लेकिन पहले शांत तो हो जाइए। ये सब सुनकर हाजी सोचता है, मुझे लगा ही था कि ये सब होने वाला है। फिर टाइम पास्ट में जाता है। क्या मैं अपनी फुल पावर से फाइट कर सकता हूँ सच्ची में? लेकिन मैंने सोचा था कि मिरिम वॉरियर्स को तो आम नागरिक से फाइट करना मना है। जिनी ने भी मुझे इसके बारे में वार्निंग दी थी। ये सुनकर एल्डर यांग कहते हैं, ये सच है, क्योंकि आम नागरिक मर सकते हैं अगर वो किसी मिरिम मास्टर के साथ फाइट करे। तो फिर तुम मुझे लड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये चीज सिर्फ मास्टर्स पर अप्लाई होती है। तुम तो अभी भी एक बिगनर हो, जिसने अभी अभी ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू करा है। तो तुम उसे कितना ही डैमेज कर पाओगे? हाजी प्रेजेंट में आते हुए सोचता है, कितना ही डैमेज कर पाऊंगा? ये यूनू 4 हफ्तों तक हॉस्पिटल में था, वो भी बस एक ही घूसे में। गाइस, इससे हमें पता चलता है कि बिगनर लेवल के भी मिरम वॉरियर्स आम लोगों के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। मुझे कभी भी उसकी बातों पर भरोसा करना नहीं चाहिए था। तभी यूनो की माँ कहती है, मेरी डिमांड ये है, या तो तुम इसे स्कूल से निकालो या इसका ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर हाजी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरे साइड की कहानी नहीं सुनोगी? तुम बस चुप रहो, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है बोलने का। तभी टीचर कहते हैं, लेकिन मैम इन सब सिचुएशन के लिए भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हम इसे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। ओ अच्छा, तो क्या मैं ये सब मीडिया को बता दूं? मेरे पति तुम्हारे स्कूल पर केस कर देंगे। मैम प्लीज शांत हो जाइए, हमें अभी हाजी के गार्जियन को भी बुलाना पड़ेगा, तो आप थोड़ी देर के लिए इंतजार करिए। मैंने सुना है कि वो एक अकेली माँ से ही पला बड़ा है, मुझे उससे मिलने का कोई मन नहीं है। मैं सोच सकती हूँ कि वो। तभी कोई कहता है, एक्सक्यूज मी। हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं एल्डर यांग होते हैं। क्या आप है यूनू के गार्जियन? ये सुनकर यूनू की माँ कहती हैं, आप कौन है? मैं हाजी का गार्जियन हूँ। ये सुनकर टीचर कहते हैं, क्या? लेकिन यहाँ पे तो लिखा है। तभी यूनू की माँ कहती है, जरूर तुम उसके फादर होगे। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया? तुमने उसकी कैसे परवरिश करी है? ये सुनकर चेयरमैन यांग स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसने उसे एक ही बार मारा होगा। क्या ये कोई मजाक है? यूनू की माँ कहती है। एल्डर यांग कहते हैं, यूनू हाजी को बहुत पहले से ही बुली करता आया है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, तुम ये क्या बात कर रहे हो? सबूत कहाँ है? सेक्रेटरी किम डॉक्यूमेंट्स लाओ। ये रहे रिकॉर्ड्स क्लिनिक्स और हॉस्पिटल के जहां हाजी गया था। मेरे पास डॉक्टर के भी नोट्स है, उन्हें भी देख लीजिएगा। ओए, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये कोई प्रूफ नहीं है कि मेरे बेटे ने किसी को मारा है। सेक्रेटरी किम, ये रही वीडियो उस दिन की जिस दिन हाजी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। जैसा आप डॉक्यूमेंट्स में देख सकती हैं, उस दिन हाजी इतनी बुरी तरीके से जख्मी था कि उसकी जान खतरे में आ गई थी।
तो क्या अब आपको समझ आया? यूनो ने हाजी को दोबारा से मारा, वो भी तब जब वो हॉस्पिटल में उन घावों से ठीक होकर वापस स्कूल आया था और उसने एक हथियार का भी इस्तेमाल करा था। हमारे पास उसकी भी एक वीडियो है, आप उसे भी देख सकती हैं। ये सुनकर वो एल्डर यांग पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो भी उसने मेरे बेटे के साथ करा वो सब सही था? क्या तुम्हें पता भी है मेरे पति कौन है? हाँ, मुझे अच्छे से पता है। वो एक लॉ फर्म में एक पार्टनर है जो मेरी कंपनी के साथ अक्सर ही काम करती है। क्या तुम्हारी कंपनी? ओह, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया। मेरा नाम है गिलनाम यांग। मैं सिंजॉय नाम की एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ। ये सुनकर टीचर उसे पहचानते हुए कहते हैं, तुम्हारा मतलब तुम चेयरमैन गिलनाम यांग हो सिंजॉय ग्रुप के? तुम सच्ची में वही हो? मुझे लग ही रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये सुनकर एल्डर यांग कहते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी पिक्चर अक्सर ही न्यूज़पेपर के इकोनॉमिक सेक्शन में देखता हूँ। ये सुनकर हाजी सोचता है, तो ये सच्ची में एक बिजनेसमैन है, ना कि कोई ठग। तभी टीचर उससे पूछते हैं, तो तुम हाजी को कैसे जानते हो? ये सुनकर एल्डर यांग हाजी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, क्योंकि हम एक फैमिली है। मैंने सुना था कि उसे स्कूल में काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो इसलिए मैं उसकी मदद करने आ गया। सबसे पहले हमें एक ऑफिशियल माफी का लेटर चाहिए यूनो की तरफ से, और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक ही स्कूल में रह सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यूनो का ट्रांसफर करवा दीजिए। क्या? लेकिन मेरे बेटे ने। इतने में चेयरमैन यांग उसकी बात काटते हुए कहते हैं, शायद से आपको अभी भी समझ नहीं आया। लगता है आपको अपने पति से बात करके आना चाहिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो इन बच्चों के इश्यूज में अपने लॉ फॉर्म को अफेक्ट नहीं करना चाहेंगे। गाइस, एल्डर यांग इनडायरेक्टली उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो पूरे लॉ फॉर्म की ही काया पलट कर सकते हैं। फिर टाइम स्किप होता है। वाओ, मुझे तो ये सब सपना लग रहा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि यूनो वाला इश्यू इतनी आसानी से खत्म हो गया। ऐसे इन सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम बस इसलिए स्कूल आना अवॉइड कर रहे थे? तुम्हारा मतलब क्या है? तभी कोई पीछे से कहता है, चेयरमैन यांग, चीफ डायरेक्टर आपसे हाजी के बारे में बात करना चाहती हैं। क्या? चीफ डायरेक्टर? लेकिन क्यों? फिर सीन शिफ्ट होता है चीफ डायरेक्टर की तरफ। आपसे मिलकर अच्छा लगा एल्डर यांग। हाजी उसे देखकर पहचानते हुए कहता है, क्या तुम हो मेरे स्कूल की चीफ डायरेक्टर? तभी एल्डर यांग कहते हैं, आपको तो पता ही चल गया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ मास्टर सैरा। सिनो क्लैन के एक मेंबर ने मिरिम के कानूनों को तोड़ा और एक आम नागरिक से फाइट करी। हाजी अकेले ये सब नहीं कर सकता, तो मुझे लगा कि इसके पीछे किसी और ही सिनो क्लैन के इम्पोर्टेंट मेंबर का हाथ है, जो इस इंसिडेंट का इस्तेमाल करके हमारे क्लैन में एक विजिट कर सके। जैसा लोग कहते हैं अब वैसे ही तेज है। ये सुनकर हाजी सोचता है, क्या इसने फिर से मेरा इस्तेमाल करा? मैं कितना बेवकूफ हूँ जो इसकी बातों में आ गया। मैं अपनी सारी फीलिंग्स इस झूठे से वापस लेता हूँ। क्या आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? सायोन की वजह से, है ना? सही कहा। मैं ऐसे ही बैठे बैठे क्लाइंट लीडर को मरते हुए नहीं देख सकता। सुनकर हाजी शॉक हो जाता है और एल्डर यांग से बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या सायोन की जान खतरे में है? और आखिरी पैनल में हमें सायोन की झलक दिखाई जाती है। गाइस, कैसा लगा आज का चैप्टर? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।